तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, पहले एक बार प्रोसेस हम लोग फिर से देख लेते हैं कि प्रोसेस कैसा था इसका। हमने क्या किया, पहले जब हमें हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर जैसे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू दिया रहता है, तो हम लोग जो है पहले पी जो फंक्शन ऑफ एक्स होता है और क्यू भी फंक्शन ऑफ एक्स होता है। तो सबसे पहले हम आई एफ निकालते हैं। आई एफ का मतलब होता है आई एफ का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और आई एफ निकाल करके हम इस तरीके से, आई एफ क्या होता है, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो हम आई एफ जब निकाल लेते हैं तो हम उसको वाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वाई इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एफ प्लस सी। उसके बाद हम जनरल सॉल्यूशन इस तरह से हम फाइंड कर लेते हैं। सीमित उसी तरीके से अगर dx अपॉन dy का इक्वेशन रहेगा, तो उसका जो if आएगा वो आएगा e रेस टू पी वन डी वाई। और उसका जो जनरल सॉल्यूशन रहेगा वो x इंटू ई रेस टू पी वन डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू वन ई रेस टू पी वन डी वाई प्लस सी। तो इस तरीके से हमने उसके वर्किंग मेथड भी देखा कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आज कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हमें आइडिया और आगे मिले। और भी किस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे हम उसके उसको देखेंगे। तो क्वेश्चन है, 1 - x² dy/dx, 1 - x² dy/dx प्लस xy इक्वल टू 1 - x² का पावर 1/2 का पावर 1/2। इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका होगा, तो जो है हम पहले तो इसको इसको जनरल इक्वेशन जैसा दिया है वैसा ही लिख लेते हैं। मैथ में सबसे पहले जो गिवन है ना वो लिख लेना चाहिए। हम बच्चे बच्चे लोग क्या करते हैं कि जो गिवन है वो भी नहीं लिखते और बस क्वेश्चन का मुंह देखते रहते हैं। तो क्वेश्चन का मुंह देखने से थोड़ी आएगा। क्वेश्चन के मुंह पे थोड़ी, क्वेश्चन के ऊपर थोड़ी लिखा है कि तुम मुझे देख लो मैं आ जाऊं। नहीं, पहले गिवन लिख लो। केवल पहले गिवन लिख लो। गिवन लिखने के बाद जो पूछा है वो लिख लो। अब जैसे अब यहाँ पे अब 1 - x² dy/dx है। हमें dy/dx के बगल में कुछ नहीं चाहिए। जब भाई कुछ नहीं चाहिए तो डिवाइड कर दो। जब डिवाइड करेंगे ये दिखेगा dy/dx प्लस x अपॉन 1 - x² इंटू वाई, 1 - x² का पावर हाफ अपॉन 1 - x²। इसको एक बार अच्छे से लिख लेंगे तो ये दिखेगा dy/dx प्लस x अपॉन 1 - x² वाई इक्वल टू ये जो ये ऊपर रूट है, नीचे भाई पावर हाफ है ना। तो ये जैसे अगर इसको ऐसा समझो, ऊपर x और नीचे x, तो ये 1/√x हो जाता है। तो ये नीचे 1/√(1 - x² आएगा। अब सॉल्व करने का तरीका क्या है? सॉल्व करने का तरीका बड़ा आसान है। हमें पहले यहाँ पे पहचानना है कि अगर हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से कंपेयर करें, तो यहाँ जो p होगा हमारा वो होगा x अपॉन 1 - x²। और हमारा जो q होगा वो होगा √(1/√(1 - x²)। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, तो हम पहले निकालेंगे आई एफ। आई एफ क्या होता है? ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो अभी ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 - x² आओ ट्रेंड अपनाते हैं। ट्रेंड क्या कहता है? यहाँ ऊपर x है, नीचे x - x² है। तो टी रखने वाला सिस्टम कर सकते हो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का। तो हम लोग यहाँ कर लेते हैं। अगर हमें x अपॉन 1 - x² को सॉल्व करना है, तो पुट 1 - x² इक्वल टू टी। तो यहाँ दिखेगा -2x इक्वल टू डी टी। तो यहाँ दिखेगा x dx इक्वल टू -1/2 dt। तो इसका मतलब ये जो इंटीग्रेशन आएगा ये -1/2 t dt हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा -1/2 log mod t।
नहीं रखेंगे, हम टी ले लेते हैं। अब ये जो माइनस पावर हाफ है उधर ले लेंगे, तो लॉग ऑफ टी का पावर माइनस हाफ। अब टी का पावर माइनस हाफ मतलब लॉग ऑफ 1/√t। अब जहां टी है वो वापस लॉग ऑफ 1/√1 - x² हो जाएगा। तो ये जो x/(1 - x² का इंटीग्रेशन था वो मुझे देगा e⁻log ऑफ 1/√1 - x²। अब ई और लॉग आपस में दुश्मन तो हट जाएंगे भाई, तो ये केवल और केवल 1/√1 - x² निकला। अब बात आती है कि सॉल्व करने का जो सॉल्यूशन, जो जनरल सॉल्यूशन है वो कैसा दिखेगा। तो हमें पता है हम क्या करते हैं, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में, हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मान लो स्टार ये है, तो इसमें हम आई एफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो dy/dx प्लस x/(1 - x²) इंटू वाई इक्वल टू 1/√1 - x²। अब भाई इसमें आई एफ जो है, आई एफ है 1/√1 - x²। अगर इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये जो ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म मुझे मिलेगा d/dx ऑफ 1/√1 - x² इंटू 1/√1 - x² वाई का डिफरेंशिएशन। 1/वाई का डिफरेंशिएशन अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसे, और यहाँ पे 1 - x² हो जाए, क्योंकि रूट और रूट से मल्टीप्लाई होता है, रूट और रूट से मल्टीप्लाई होता है। तो जो है अब दोनों साइड डिफरेंशिएट कर इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा dy/dx ऑफ 1/√1 - x² इंटू वाई का जो है dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/(1 - x²) प्लस सी। तो ये dx और देखो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस के दुश्मन, तो इनवर्स है तो मतलब कट जाएगा, तो यहाँ जो बचेगा वो केवल बचेगा 1/√1 - x² और इंटू वाई इक्वल टू, अच्छा अब इस तरह का जो इस साइड का जो है 1/(1 - x²), इसका हमें इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो हमने एक फॉर्मूला सीखा था कि 1/(a² - x² का अगर इंटीग्रेशन पूछे तो उसका आंसर आता है 1/2a लॉग ऑफ a+x/(a - x) प्लस सी। तो भाई यहाँ पे भी वही आएगा, ए की जगह 1 है तो इसका आंसर, ए की जगह 1 है तो 1/2 लॉग ऑफ 1+x/(1 - x) प्लस सी। तो अब इसका जो फाइनल आंसर हम चाहे तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, और चाहे तो हम इसको और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हमारे ऊपर है। तो ये लॉग मॉड हटा लेंगे और हम इस तरह से इसका जो है आंसर लिखेंगे, तो हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है सॉल्यूशन आ जाए। आगे एक और क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि dy/dx प्लस y/x log x इक्वल टू 1/, सिंपल सी बात है। यहाँ पे हमें पहचानना है कि हमारा जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर पी क्यू ये सब क्या होगा। तो पहले गिवन क्वेश्चन लिख लेते हैं, dy/dx प्लस, इसको लिखता हूँ 1/, के नीचे था तो इसको मैं अलग लिखता हूँ 1/x log x, और y बगल में, और 1। अब पहचानने की बात, तो p की वैल्यू है 1/x log x, और q की जो वैल्यू है वो 1/x है। अब हमें निकालना है सबसे पहले आई एफ। आई एफ क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन e⁻p dx। तो पहले सॉल्व करते हैं, e⁻1/x log x। वाह, अभी इसको फिर से अलग से हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा ताकि हमें गंदा ना दिखे लिखने में। तो यहां लिखते हैं 1/x log x इक्वल टू, अभी देखो इसको सॉल्व करने के लिए log x को t ले लेते हैं। अगर मैं log x को t ले लूंगा
लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x। ये 1/x dx जो है dt बन जाएगा, तो सिंपल ये बनेगा dt/t। और dt/t का होता है log t। log t, log mod t, mod नहीं लिख रहा हूं मैं, log ऑफ t की जगह मैं वापस log ऑफ log x लिखूंगा। इसका मतलब 1/x log x का जो इंटीग्रेशन आएगा वो e⁻log ऑफ log x आएगा। बात फिर वही e और log दुश्मन, तो केवल log बच गया, log x बच गया। अब बात आती है कि कैसे डिफरेंशिएट, कैसे जनरल सॉल्यूशन निकाला जाए। हमें फॉर्मूला पता है, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। रख देंगे फॉर्मूले में, क्या जाता है, फॉर्मूले में रख देंगे तो y इंटू लॉग एक्स इक्वल टू, अच्छा q क्या है, q है 1/x, तो 1/x इंटू लॉग एक्स डी एक्स प्लस सी। अब इंटीग्रेट कर देना है भाई इस साइड, तो लॉग एक्स को टी ले लेंगे। अगर मैं लॉग एक्स को टी ले लूंगा तो 1/x डी एक्स बन जाए, डी टी बन जाएगा। तो यहाँ केवल टी डी टी मिलेगा, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। 1/x इंटू लॉग एक्स डी एक्स, इसको मैं लिखता हूँ, लॉग एक्स को टी ले लो, लॉग एक्स को टी ले लेंगे तो हमें मिलेगा 1/x डी एक्स, 1/x dx इक्वल टू डी टी। इसका मतलब ये 1/x dx है जो dt बन गया, और बगल में t आ जाएगा, बगल में t आ जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन बन गया t dt। अब इसका सॉल्यूशन आता है t²/2 प्लस सी। तो यहाँ पे भी जो है t की जगह वापस log x डालेंगे, तो log x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो मैं यहाँ पे जो है इसका इंटीग्रेशन लिखूंगा t²/2 प्लस सी। टी की जगह डालूंगा log ऑफ x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब मैं है इसको और आगे लेके चलता हूँ, यहाँ से log x हटा देता हूँ, तो ये बेसिकली फाइनल आंसर आया है y log x इक्वल टू log ऑफ x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। अब ये log x से डिवाइड कर दो, तो y इक्वल टू 2 log x था, एक ही log x बचेगा, और c अपॉन log x। तो ये जो हमारा है, ये हमारा सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का। एक और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन देखेंगे। साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स। मुझे पता है dy बाई डी एक्स के बगल में कुछ रहना नहीं चाहिए, तो यहाँ पे केवल केवल और केवल dy बाई डी एक्स हो गया, प्लस y cos x अपॉन साइन एक्स। cos x अपॉन साइन एक्स को मैं डायरेक्टली cot x लिख लेता हूँ, cos x अपॉन साइन एक्स cot x हो जाएगा, और ये केवल केवल और केवल x बचेगा। अब मुझे यहाँ पहचानना है कि p क्या है, q क्या है। तो जो p है वो है cot x, और जो q है वो है x। अब जो है हमें इसको इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है, तो इंटीग्रेशन फैक्टर होता है ई रेस टू पी डी एक्स। तो ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स। अभी इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स होता है ई रेस टू लॉग साइन एक्स, एक्चुअली मॉड में होता है, मॉड नहीं लिख रहा हूँ अब, क्योंकि ई का पावर वैसे ही पॉजिटिव जाएगा। तो अब लॉग और ई कैंसिल हो गया, तो केवल साइन एक्स बच गया। इसका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आया वो मेरा केवल साइन एक्स आया। तो y इंटू, तो हमारा जनरल सॉल्यूशन जो है, जनरल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन जो है जनरल सॉल्यूशन जो है वो है जनरल सॉल्यूशन जो है वो y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो जो है y इंटू साइन एक्स इक्वल टू q जो है x साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। अब याद करेंगे हम
जो हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ा था, आज उसकी बारी है फिर से याद करने की। एक्स वाई साइन एक्स, इस साइड का तो ध्यान ही नहीं देना है। इस साइड में आते हैं, अलजेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिक। आइलेट रूल कहता है अलजेब्राइक बाहर, ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर। तो अलजेब्राइक बाहर, ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर। अलजेब्राइक का डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्रिक का इंटीग्रेशन और टोटल का इंटीग्रेशन। अब जो है हमें आगे सॉल्व करना है। तो आगे हमने देखा कि ये साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स होता है, तो ये आएगा माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स तो वन होता है, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस कॉस एक्स डीएक्स प्लस सी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स तो साइन एक्स प्लस सी। एक काम करते हैं, यहाँ वाई साइन एक्स है उसको लिख ही लेते हैं। अब साइन एक्स से थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे तो यहाँ वाई बचा, यहाँ माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स आ गया, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स वन आ गया, और ये प्लस सी अपॉन साइन एक्स मतलब सी कॉस एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन आता है।